हेलो फ्रेंड्स, आइए। आप सभी कैसे हैं? मेरे ख्याल से तो अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हमारा कितना है? तो आज हमारा डे 4 है। 3 तक तो हो गया था। कौन? तो हमारा प्रश्नावली चल रहा था 2.5 किसका? बहुपद का। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? तो आप सबको तो पता होगा कि हम लोग 10 नंबर तक शायद कर लिए थे। 10 नंबर तक का हम लोग का हो गया था। तो 10 नंबर में हम लोग कुछ आपके लिए बनाने के लिए दिए थे और कुछ हम बना दिए थे। तो आज पूरा डाउट के क्लियर करते हुए, पूरा कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम 7 नंबर में एक छोड़े थे, पहला नंबर। ठीक है, 7 नंबर का पहला नंबर। तो 7 का पहला क्या है? ठीक है, और यदि आप इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो 7 का पहला नंबर था। यदि आप सबको किसी को डाउट भी होगा 7 का पहला नंबर में यदि बनाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ख़त्म हो जाएगा। तो 7 का पहला नंबर था 999 का होल क्यूब। तो इससे जो हार्ड था तो वो सब तो सारा बता दिए थे, तो ये तो आसानी से बन जाना चाहिए आप लोगों से। तो इसको तोड़ना क्या है? तो आप लोग को बताए थे, जो आसानी लगता है हमको गुना करने में, जोड़ करने में, घटाव करने में, उससे हम लोग तोड़ते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल क्यूब, क्योंकि 99 का होल क्यूब था तो 99 इसका भी मतलब तो 99 हुआ ना। 100 माइनस 1 करेंगे तो 99, तो उसका भी होल क्यूब। तो कौन सरसमीका से बैठ रहा है? तो सरसमीका है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो लिखेंगे सरसमीका किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो सरसमीका x माइनस वाई के होल क्यूब से। x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? तो आप सबको पता है x माइनस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर से। तो हम लोग किस सरसमीका का प्रयोग कर रहे हैं? x माइनस वाई के होल क्यूब से। तो x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है? एक्स क्यूब। तो x हमारा क्या है? 100 माइनस वाई क्यूब, वाई हमारा कितना है? 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो x हमारा कितना है? 100 स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x इंटू वाई। ठीक है, अब फिर सॉल्व करते हैं। 100 जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 पर 6 शून्य। ठीक है, माइनस 1 माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का स्क्वायर क्या होता है? 1 पर 4 शून्य इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? 30,000। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30,000। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 300 गुना 1, 3 गुना 100 बराबर 300, और ये क्या है? 1 है। 300 गुना 1 करेंगे तो 300 ही रहेगा। अब सबको ऐड कर देना है। तो सबको ऐड कैसे करना है? मतलब यहाँ दो को घटाना भी है। तो ये दोनों तो अपना भाई है और ये भी दोनों अपना भाई है। तो अपना भाई आपस में मिला रहता है, और दूसरे का तो अलग रहता है, वो दोनों अपना भाई वापस में मिला रहता है। तो ये दोनों अपना भाई वापस में मिले रहेगा और ये दोनों अपना भाई वापस में मिले रहेगा। तो ऐड करते हैं। जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा 3 और फिर 300, 1000, 3000 मतलब 300 माइनस, फिर इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3001। ठीक है, फिर इन दोनों को घटा देना है। तो घटाना है फिर 300, फिर घटाना कितना है? 001, फिर 03, फिर घटाव देना है। घटा तो आप लोगों में से सबको आता होगा, तो घटाते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9, यहाँ बचा 9, यहाँ 2 0, यहाँ कितना बचा? यहाँ 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7 9 97 0 99। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 970299। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। यदि किसी को, आप लोग में से किसी को यदि डाउट होगा तो कोई टेंशन नहीं, वो डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यही था 99 ही। हाँ, 99 का होल क्यूब ही था पहला नंबर। चलिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सब तो पूरा हल हुआ था, तो बन गया होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर हमारा 7वां नंबर तो कंप्लीट हो गया, और 7वां का तो 2 बता दिए थे हम पहले। दूसरा नंबर भी बता दिए थे और तीसरा नंबर भी बता दिए थे पहले क्लास में। ठीक है, अब 8वां नंबर का, तो 8वां नंबर का कौन कौन बता दिए थे?
तो 8वां नंबर का हम 1 बता दिए थे, 3 बता दिए थे, 5 बता दिए थे, 2 और 4 बचा हुआ था। तो आज 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 8 का दूसरा क्या है? 8 का दूसरा है 8AQ माइनस BQ माइनस 12A² B प्लस 6AB स्क्वायर 6AB स्क्वायर। कल इसी के जैसा सेम बताए थे 1 नंबर, सिर्फ यहाँ प्लस था, ठीक है। तो अब इनको तोड़ना है। 8AQ के लिए क्या ले सकते हैं? 2A का होल क्यूब माइनस BQ को BQ भी रहने देते हैं माइनस 12A² B। 12A² B को हम क्या लिख सकते हैं? तो 12A² को B को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2A नहीं 4A का होल स्क्वायर इंटू B, ये लिख सकते हैं हम। फिर प्लस 6 को लिख सकते हैं 6AB² को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2A इंटू B² बोलेंगे, हाँ सर लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2A का होल क्यूब माइनस BQ का होल क्यूब माइनस, अब फिर एक बार और सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? 2A का होल क्यूब माइनस B का होल क्यूब माइनस, अब 4A² को हम क्या ले सकते हैं? तो 4A² को लिख सकते हैं 2A का होल स्क्वायर बोलेंगे, हाँ सर लिख सकते हैं, इंटू B प्लस 3 इंटू 2A इंटू B² को B² ही रहने देते हैं। अब देखते हैं कौन सा समीकरण है। तो हम लोग जानते हैं x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² बराबर क्या होता है? x माइनस y का होल क्यूब। तो सर समीकरण कौन किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो सर समीकरण x माइनस मतलब x³ जानते हैं हम लोग, x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² बराबर क्या होता है? x माइनस y का होल क्यूब, ठीक है। तो इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारा इसमें भी ये सर समीकरण पे पूरा अच्छी तरह से बैठ रहा है। तो क्या है? x³ माइनस y³ माइनस 3xy माइनस 3x² y प्लस 3xy²। तो इसका होता है x माइनस y का होल क्यूब। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2 माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b, ठीक है। इसी तरह सेम प्रश्न हम कल भी बताए थे 1 नंबर, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं हो रहा होगा। यदि कल का वीडियो देखें तब तो हल्का सा भी डाउट नहीं रहा होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब चौथा नंबर, तीसरा नंबर भी बता दिए थे आप लोगों को, तो फिर अब चौथा नंबर बनाते हैं। क्योंकि सब तो बना तो है, तो इसीलिए इसमें तो लेट करना तो गलत बात है, इसलिए जल्दी करते हैं थोड़ा। चौथा नंबर 8 का चौथा नंबर में क्या है? तो 64AQ माइनस 27BQ माइनस 27BQ माइनस 144 माइनस 144A² B प्लस 108AB², ठीक है। कोई टेंशन नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं। 64AQ को क्या लिख सकते हैं? तो 64AQ को लिख सकते हैं 4A का होल क्यूब, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौके 64 माइनस 27BQ को लिख सकते हैं 3B का होल क्यूब बोलेंगे, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस 144A² B को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 16A² इंटू 3B बोलेंगे, हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। 16 48 दिया 144A² B प्लस 108AB² को हम क्या लिख सकते हैं? तो 108AB² को लिख सकते हैं 3 इंटू 4A इंटू कितना 9B², ठीक है। 9 चौक 36 दिया 108AB², A इंटू B² बराबर AB²। चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। 4A का क्यूब माइनस 3B का क्यूब। यदि यहाँ किसी को दिक्कत है तो वो पहले का क्लास नहीं किए हैं, ठीक है ना। अब 16A² को क्या लिख सकते हैं? 16A² को लिख सकते हैं 4A का स्क्वायर इंटू 3B प्लस 3 इंटू 4A इंटू 9B² को लिख सकते हैं 3B² बोलेंगे, हाँ सर लिख सकते हैं 3B²। अब देखते हैं कि सर समीकरण से हैं। तो x³ माइनस y³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² बराबर क्या होता है? x माइनस y का होल क्यूब। तो हमारा कौन सर समीकरण यूज हो रहा है? तो सर समीकरण किसका? तो
स्वरसमी हम लोग यूज कर रहे हैं किसका, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x² वाई प्लस 3xy² बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब से। तो हमारा यहाँ x कौन है 4a और y कौन है 3b, तो x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy² बराबर क्या होता है x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब। अब इनको क्यूब का अर्थ होता है कि वो एक ही संख्या का 3 बार गुना, तो 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है ना। यदि आप सब में कोई पिछला क्लास नहीं किए हैं तो कोई टेंशन है, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ जाके पिछले क्लास कर ही लेना है। ठीक है। आज तो 8 का चौथा भी खत्म हो गया, मतलब 8 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 9वां नंबर। तो 9 नंबर में क्या था, 9 नंबर में था प्रूव करने के लिए, मतलब सत्यापित करने के लिए दिया था। तो एक हम सत्यापित कर दिए थे, ठीक है, पहला नंबर। तो दूसरा नंबर आपके लिए छोड़े थे, तो आप किए होंगे, ठीक है। तो नहीं किए हैं तो कोई टेंशन नहीं, कर लेना, और किए हैं तो मिला लीजिएगा। तो फिर 9 का दूसरा नंबर, अब कितना का 9 का दूसरा नंबर। चलिए तो फिर 9 का दूसरा नंबर क्या प्रूव करने के लिए दिया था, तो दूसरा नंबर में दिया था x³ माइनस वाई क्यूब, क्या x³ माइनस वाई क्यूब बराबर क्या है x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, यही दिया है x³ माइनस वाई क्यूब बराबर x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y² को हमको प्रूव करने दिया है। मतलब ये इसके बराबर है, वो प्रूव करना है, हमको सिद्ध करना है। तो कोई टेंशन है, तो हम लोग ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो हम लोग RHS से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो RHS बराबर कितना है हमारा x माइनस वाई, कितना है x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। तो हम लोग गुना करने का अर्थ अब कल भी बताए थे, a इंटू बी रहे और x प्लस वाई रहे। तो गुना हम लोग किस तरह करते थे, तो a से यदि गुना करना है पहले किस तरह, एक बार x से गुना करते थे, फिर y से करते थे, पहले ax फिर ay, फिर b से गुना करते थे, b से bx प्लस फिर y से करते थे, फिर by। तो हम लोग इस तरह गुना करते थे, वही करना है इसमें भी एक एक करके गुना करके निकालना है। जो लास्ट में बचेगा वो फिर हमारा आंसर होगा। तो क्या करना है, गुना करना है। तो x से गुना करना है इसमें, तो x इंटू x², तो क्या हो जाएगा x³ x इंटू x² क्या हो जाएगा x³, फिर प्लस xy इंटू x जब करेंगे तो क्या हो जाएगा x² xy इंटू x जब करेंगे तो क्या हो जाएगा x² ठीक है। फिर x इंटू y² करेंगे, जब x इंटू y² करेंगे तो क्या हो जाएगा xy²। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर y से गुना करना है, माइनस है तो माइनस y इंटू x² करेंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू x² माइनस y इंटू x² जब करेंगे तो क्या हो जाएगा x²y, मतलब माइनस x²y, यही है x²y। जब माइनस y से गुना करेंगे, माइनस y गुना xy करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस xy², तो माइनस xy²। जब फिर माइनस y इंटू y² करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस y³, तो माइनस y³। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखना है इसमें कौन कौन एक दूसरे के जैसा ही है, मतलब अपना भाई कौन कौन है और सौतेला भाई कौन कौन है। भाई यहाँ x² है और यहाँ भी x² है, मतलब ये दोनों अपना ही भाई है पर एक दूसरे का दुश्मन है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है अपना ही भाई, लेकिन अपना भी भाई में कहीं कहीं झगड़ा होता है ना। तो उसी तरह ये माइनस है ये प्लस है, मतलब एक दूसरे का पूरा विरोधी चल रहा है। तो दोनों आपस में झगड़ा करके ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें भी एक था इसमें भी एक था, तो दोनों ख़त्म। ये भी एक जैसा ही है, ये भी अपना ही भाई है पर दोनों में झगड़ा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, अर्थात दोनों एंटी पार्टी है, ख़त्म। तो इसका अर्थ यही था कि ये xy² यहाँ भी बराबर है और यहाँ माइनस xy² है। जब x
वाई स्क्वायर में से एक्स वाई स्क्वायर घटा देंगे तो 0 ही बचेगा, वही बोल रहे हैं, सीधा कटा दिए वहाँ पे, डायरेक्ट भी आप कटा सकते। तो बचा क्या हमारे पास, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। क्या हमारा ये LHS के बराबर है? तो बोलेंगे हाँ सर ये LHS के बराबर है, इसीलिए LHS बराबर आ गया हमारा RHS। यही हमको प्रूव करना था, और सिद्ध किया या सत्यापित किया या प्रूव्ड, जो लिख सकते हैं, आपका मर्जी। चलिए तो 9 नंबर भी क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वां नंबर। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। चलिए फिर 10वां नंबर बढ़ते हैं अब। और 10वां का भी हम लोग पहला बता दिए थे। ठीक है, 10 नंबर का भी पहला बता दिए थे और दूसरा आप लोग के लिए छोड़े थे। तो 10 का दूसरा अभी बताते हैं। 10 नंबर का दूसरा नंबर, 10 नंबर का दूसरा नंबर क्या है, 64 MQ माइनस 343 N स्क्वायर, 343 N स्क्वायर। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू दिया हुआ है। ठीक है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। चलो तो कोई बात नहीं है, इससे भी करते हैं। तो 64 MQ को हम क्या लिख सकते हैं, तो 64 MQ को हम लिख सकते हैं क्या, 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं। 64 MQ को 4m का होल क्यूब माइनस 343 N स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 343 क्या होता है, 7 गुना 7 गुना 7 बराबर 343, 7 7 49 7 343, मतलब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब बराबर होता है किसके, 343 के। तो 7 यहाँ स्क्वायर नहीं है भाई, यहाँ क्यूब है। ठीक है, क्यूब n क्यूब है, तो 7n का होल क्यूब कर सकते हैं इसको, बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं। तो क्या आ गया, ये 4m मान लो मेरा x है और 7n जो है मेरा y है। तब पढ़ो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हम लोग इसका सर्वसमीका जानते हैं, तो सर्वसमीका किसका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का यूज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अभी तुरंत प्रूव किए थे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सारे सर्वसमीका हम पहली क्लास में भी आप लोगों को बताए थे। ठीक है से, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे यहाँ x कौन है 4m और y कौन है 7n। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो x हमारा कौन है 4m, 4m का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो x हमारा कौन है 4m और y हमारा कौन है 7n प्लस y स्क्वायर। तो y हमारा कितना है 7n का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इनको। इसको तो कुछ नहीं करना है, इसमें 4n 7n इसको इसी तरह रहना है। फिर 4m का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28, m गुना n करेंगे तो mn, m गुना n करेंगे mn, 7 चौक 28, 28 mn प्लस 7n स्क्वायर, 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 49 और n का जब स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या है, यही है कितना 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। तो हमारा 10 का 2 भी क्लियर हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, 10 तक तो बताए थे, 11 नंबर हम नहीं बताए थे। तो अब फिर समझने वाली बात है, क्योंकि इधर तो नहीं बताए थे, तो इसमें भी कोई समझने जैसा बात ही नहीं है। जिसको सारा सर्वसमीका याद है उससे तो तुरंत बन जाएगा, और जिसको नहीं याद है वो थोड़ा माथा पकड़ेगा और क्या कर सकता है। चलो तो फिर 11 नंबर में क्या बोल रहा है, गुणनखंड ज्ञात करें, और दिया है हमारे पास क्या 27x क्यू, 27x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9xy माइनस 9xy जेड। ये तो भाई लग रहा है हमारा 10वां सर्वसमीका की ओर जा रहा है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, देखते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या है 27x को क्या लिख सकते हैं हम, 3x का होल क्यू लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं।
वाई क्यू को वाई क्यू ही रहने दो, जेड क्यू को जेड क्यू ही रहने दो, माइनस 9xyz 9xyz। ठीक है, अब सरसमिका, तो सरसमिका को याद करो, इसके जैसा कौन सरसमिका था, तो सरसमिका था एक कौन, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, तो आपको ही पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये सरसमिका तो आपको ही पता है, तो हम लोग इस सरसमिका का उपयोग कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, x जो है 3x है, y हमारे पास y ही है, z हमारे पास z ही है। आप पूछ रहे होंगे माइनस 3xyz होता है तो 9xyz क्यों लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली 9xyz को हम लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू एक्स हमारा कितना है 3x है, चलो इसको हम तोड़ ही देते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। 3 इंटू एक्स हमारे पास क्या है 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब तो दिक्कत नहीं है, तो क्या आ गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी सरसमिका का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो एक्स क्यू हमारा दिया है वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz दिया है, तो इसका क्या होता है, तो इसका होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स हमारा क्या है 3x, वाई हमारा वाई है और जेड जेड ही है, इंटू क्या दिया है फिर, मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स हमारा क्या है 3x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, जब हम लोग 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x वाई माइनस वाई इंटू जेड बराबर वाई जेड माइनस 3x इंटू जेड बराबर 3zx या xz। तो हमारा आंसर आ गया कितना 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ठीक है, तो हमारा क्लियर हो गया, 10-11 नंबर भी बन गया। तो 11 में एक ही था, फिर 12 नंबर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर में क्या दिया है, 12 नंबर सत्यापित करने के लिए बोल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी सत्यापित करते हैं। 11 नंबर तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें भी कुछ नहीं था। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, कितना नंबर 12 नंबर की ओर। तो 12 नंबर क्या बोल रहा है, आपको बुक तो लेके बैठे हैं सब। तो 12 नंबर बोल रहा है कि सत्यापित करें। तो क्या सत्यापित करना है भाई, दिया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। वाव, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या दे दिया है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या दिया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। थोड़ा नीचे लिखते हैं, इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस और क्या दिया जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे 3z बराबर क्या दिया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का
होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया, और यही बोल रहा है प्रूव करने के लिए कि ये है जो इसके बराबर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रूव करते हैं, इतना ही दिया है और कुछ नहीं दिया है। तो किससे हम लोग RHS से प्रूव करते हैं। तो हमारा RHS क्या है, तो RHS बराबर दिया है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ही दिया है। अब फिर सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट का जितना काम है वो सलट देते हैं, मतलब स्क्वायर वाला जो है स्क्वायर को ख़त्म करते हैं। हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इधर जो है उतना ही रहने दो। हम लोग जानते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो फटाफट कर लेते हैं। ये सब तो आपको भी पता है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी पे अभी यहाँ चलेगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर y माइनस जेड का होल स्क्वायर, मतलब ये x या y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। सबको हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर में सबको तोड़ दें। ठीक है, इस फॉर्मूले पे सबको तोड़ दें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें सेम कौन कौन है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब 2x स्क्वायर हो गया। तो एक एक्स स्क्वायर एक आम और एक आम कितना होता है, 2 आम, तो 2x स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई। ऐसे एक काम करते हैं और एक स्टेप बढ़ जाते हैं तो आपको समझने में अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर जो सेम है उसको एक साथ रखते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ है, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर 2 जगह है तो जेड स्क्वायर भी 2 जगह लिखते हैं, जेड स्क्वायर। फिर बचा क्या, माइनस 2xy, फिर क्या बचा, माइनस 2yz, फिर क्या बचा मेरे पास, माइनस 2zx। ठीक है, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम जगह कर लिए। फिर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब जब 1x और एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर, और एक जेड स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर, 2z स्क्वायर, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब देखो इसमें सब में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, इसमें सब में 2 है, तो 2 भाई कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो जो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, 2 ख़त्म, तो हमारे पास बच क्या गया, तब बच गया x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, हमारे पास इतना ही बचा है, तो कोई टेंशन नहीं। अब थोड़ा जगह चाहिए तो आप लोग ऊपर से देख लीजिए एक बार, इसमें तो कुछ किए नहीं। यहाँ तक में क्या किया, RHS ले लिया हम, RHS में फिर यहाँ a माइनस, इधर तो कुछ नहीं किया, जो सेम था सेम उतारे। यहाँ क्या किया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको भी वही a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिए, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिए। फिर जो सेम था उसको एक जगह रखें, यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, तो उसको एक जगह रखें। यहाँ वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर, उसको भी एक जगह रखें। यहाँ जेड स्क्वायर था, जेड, इसको भी एक जगह रखें। फिर जो बचा 2xy 2yz वाई, उसको भी एक जगह रखें। फिर सबको ऐड कर दें, जो जुड़ रहा था उसको ऐड दिया, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, बस क्या हो गया, 2x स्क्वायर।
एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर, क्या हो गया 2 वाई स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर, हो गया 2 जेड स्क्वायर। फिर इधर जो था लिख दिए। फिर सब में कॉमन क्या था, तो कॉमन सब में 2 था, तो 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लिए। जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी 1/2 था और यहाँ भी 1/2 था, तो 2 खत्म हो गया, कट गया दोनों एक दूसरे के। तो बचा मेरे पास कितना, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर हम मिटाते हैं थोड़ा, RHS से यहाँ मिटा देते हैं, इधर तो हो ही गया होगा। चलिए तो 2 लाइन मिटा देते हैं। फिर क्या हो गया हमारा, कितना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या होता है, माइनस जेड एक्स बराबर क्या होता है, तो आपको पता है इसका बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। इसीलिए हमारा जो ये बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसीलिए x प्लस वाई प्लस जेड ये भी क्या है, सेम है। क्योंकि हम लोग जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड होता है। तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर। इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। तो क्या हमारा RHS LHS के बराबर है, तो आप बोलेंगे ये बराबर लिख देते हैं, इसलिए बराबर, क्योंकि ये तो इसके ही बराबर है, क्योंकि लिख के बराबर, इसीलिए हमारा जो LHS है वो क्या है, RHS के बराबर है। यही हमको प्रूव्ड करना था, मतलब सत्यापित करना था। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक स्वरसमीका है, तो स्वरसमीका के प्रयोग से किए, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कर दिए। फिर हमारा प्रूव हो गया, इसमें तो कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कितना नंबर, 13 नंबर। 12 नंबर तो प्रूव हो गया, इसमें तो कुछ किए ही नहीं, एक बार तो समझा ही दिए। फिर यहाँ तक तो समझा दिए, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग जानते थे, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। इसीलिए ये जो होगा मेरे पास इसके बराबर, मतलब LHS के बराबर होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर में क्या बोल रहा है, तो 13 नंबर में बोल रहा है, अब सबको देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 13 नंबर में बोल रहा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy जेड है। तो कोई टेंशन नहीं, हमारे पास दिया क्या है, 13 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रश्न जो बोल रहा है वो पढ़ो एक दो बार। बोल रहा है क्या, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy जेड है। तो कोई टेंशन नहीं, तो दिया क्या है, तो 13 नंबर में दिया है हमारे पास, दिया है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, 0 है। दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू नहीं, हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है,
तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या दे, 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड के मान की जगह हम क्या रख देते हैं, 0। तो हमारे बच क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जब 0 में हम लोग किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम क्या पाए यहाँ पे, इसीलिए हम लोग क्या पाए यहाँ पे, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, ये तो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो इसमें हम लोग कुछ किए नहीं, हमारे पास दिया हुआ था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। तो हम लोग जानते थे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्योंकि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है, 0 दिया है, उसके मान की जगह हम लोग पुट कर दें, x प्लस वाई प्लस जेड का मान पुट कर दिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना था, 0 था, 0 रख दिए, फिर जितना बचा उतना। तो 0 में जब किसी संख्या से गुना करते तो क्या होता है, वो 0 होता है। तो हमारा जो ये है वो किसके बराबर है, 0 है। तो इसीलिए क्या हो गया हमारे पास, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड जो है वो 0 के बराबर है। यहाँ लिखें तो फिर आप लोग थोड़ा रॉन्ग समझेंगे। तो इसीलिए क्या एक्स क्यू जो है वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड जो वो हमारा 0 के बराबर है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। अब ये जो माइनस 3x वाई जेड है, क्या है, माइनस 3x वाई जेड है, जब उसको बराबर के उधर साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब माइनस को बराबर के उधर लेके जाते हो तो क्या हो जाता है, प्लस प्लस। तो माइनस 3x वाई जेड जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x वाई जेड। तो हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या आ गया, 3x वाई जेड। तो हमको प्रूफ क्या करना था, तो वही बोल रहा था, सत्यापित कीजिए जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या होगा, 3x वाई जेड। तो हम लोग प्रूव कर दिए, अतः जो हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू है वो 3x वाई जेड के बराबर है। यही हमको प्रूव करना था। और ये जो रिलेशन निकला अभी यहाँ संबंध जो आया, क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3x वाई, मतलब जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू जो होगा वो 3x वाई जेड के बराबर होगा। ये याद रखना है क्योंकि आगे इसका यूज होगा। ठीक है, यहाँ सिद्ध कर दें। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर, 14 नंबर। 13 नंबर भी ख़त्म हो गया, 12 नंबर भी ख़त्म हो गया। हम लोग 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर क्या बोल रहा है, तो 13 नंबर में क्या बोल रहा है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, क्या वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें। कुछ दिया है उसका मान ज्ञात करना है, मतलब घन का परिकलन नहीं करना, मतलब घन नहीं करना है और उसका मान ज्ञात करना है। तो कोई टेंशन नहीं। तो 13 का पहला नंबर हम बता देते हैं, बाकी बाद एक आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहला बताते हैं, पहला बता दें या दूसरा बता देते हैं, पहला क्योंकि आसान होता है तो दूसरा बता देते हैं। चलिए हम दूसरा बता दें, तो पहला आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा नंबर में क्या है, 28 क्यू प्लस माइनस 15 का क्यूब, माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इनको करना है फिर सॉल्व, मतलब घन नहीं करना है उसको, वास्तव में घन नहीं करना है हमको, और फिर भी इसका मान ज्ञात करना है। तो मानते हैं पहले, माना कि क्या माने भाई, हमारा जो x है ना वो 28 है और y जो है हमारा कितना है, माइनस 15 है, तथा z जो है वो क्या है, माइनस 13 है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। x क्या हमारा 28 है, y 15 है, y हमारा 15 है और z क्या है, माइनस 13 है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। और अभी तुरंत हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे, क्या जब x प्लस वाई प्लस जेड जब 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3x वाई जेड के। ये अभी हम लोग पढ़े थे, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 के बराबर होगा, इन तीनों का योग यदि 0 के बराबर हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर कितना के बराबर हो जाएगा, 3x वाई जेड के बराबर होगा। ये रिलेशन याद रखना है। तो जब हम लोग इन तीनों को ऐड करते हैं, x का मान प्लस y का मान
प्लस जेड का मान -13, तो किसके बराबर, 0 के बराबर होना चाहिए। तो कितना होगा, जब ऐड करते हैं तो ये 28 आता है, -15 और -13, तो -15 और -13 -28, तो क्या ये 0 के बराबर है। हाँ, तो क्योंकि हम x माने थे किसको 28, y -15 को और z -13 को, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड जो वो हमारे 0 के बराबर है, इसीलिए क्या होगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड हमारे 0 के बराबर होगा, तो अभी तुरंत रिलेशन पढ़ाते हैं, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो तो x³ प्लस y³ प्लस z³ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3xy/z के। अब x के जगह x का मान रख देना, तो x कितना है, x हमारा कितना है 28 का क्यूब प्लस y कितना है -15 का क्यूब और z कितना है हमारा -13 का क्यूब, फिर 3x हमारा कितना है 28 इंटू y हमारा कितना है -15 और z हमारा कितना है -13। अब इसको हमको गुना करके निकाल देना है, फिर हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ गुना करना है। तो भाई गुना करना है तो कोई टेंशन नहीं, गुना करते हैं। 15 तिया 45, पहले इन दोनों को गुना करते हैं, 3 इंटू 15 तो कितना आ गया 45, 28 इंटू 13, 28 गुना जब 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं पहले शून्य वाली देखो किसमें शून्य ज़्यादा आता है, शून्य किस में आ जाता है, हमारा दिया 5 से गुना करते हैं 28 इंटू 15, तो इसमें शून्य आ सकता है 25 नहीं, तो किसका 45, इन दोनों का गुना कितना आ गया 45। अब 28 इंटू 13 गुना कर देते हैं, फिर दोनों का गुना कर देंगे, तो ये आसान होगा या और कोई आसान होगा, देखते हैं। 45 28 -13 33 39, 28 गुना 15, जैसे भी गुना करेंगे सब तरह से उसी तरह है। ठीक है, गुना इतना सा गुना करना ही होगा। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, तो गुना करना ही होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गुना करते हैं, 15 तिया 45, अब बचा मेरे पास क्या 28 13, तो इन दोनों को गुना करना है, तो पहले किससे गुना करते हैं 28 से गुना करते हैं। ठीक है, फिर 13 से कर लेंगे, 28 से गुना करते हैं। तो गुना करने का ट्रिक बताए थे, यदि आप सबको किसी को नहीं आता होगा तो फिर उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ जाके गुना करना सीख सकते हैं। तो पहले क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, तो 8 पंचे 40 क्रॉस 0, हाथ मेरा कितना 4, फिर क्रॉस गुना करना है, तो क्रॉस कितना 8 चौक 32, 5 दूना 10, 32 10 42, 42 और 4 46, क्रॉस 6 हाथ मेरा 4, फिर इन दोनों को गुना करना, 4 दूना 8 4 12, तो हमारा कितना आ गया 1260, 1260 गुना। अब मेरे पास बचा कौन है, तो बचा मेरे पास कौन है, 3 से गुना कर दें 28 से गुना कर दें, मतलब इतना हो गया। अब 13 से गुना करना है, तो भाई 13 से गुना कर देते हैं, 13 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 6 18 × 8, 3 दूना 6 1 7, 3 का 3। ठीक है, फिर 1 से करना है, तो 0 6 2 1, तो कितना आ जाएगा 0 8 7 6 13, हमारा जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 8 7 6 13 × 3, हाथ में रह 1 3 2 5 1 6 और 1 16 38 0, 16 38 0, तो हमारा आंसर आ गया कितना 16 38 0। तो इतना गुना करना ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो गुना कर लेना है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या बढ़ना है, अब तो इतने ही रखते हैं, और आप लोग 13 का 1 कर लीजिएगा। ठीक है, 13 का 1, 13 का 1 आप लोग कर लीजिएगा, 13 नंबर है ना, नहीं 14 का, मतलब 14 का 1, ये 14 का है रे, सॉरी 14 का 1, 13 में तो सत्यापित करने के लिए बोल रहा था ना, हाँ 13 में तो वही प्रूव करने के लिए दिया था। 14 का 1 आप लोग कर लीजिएगा, दूसरा हम बता दिए हैं। और फिर हम लोग 15 देखते हैं, 15 में क्या बोल रहा है, 15 में बोल रहा है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए हैं, मतलब कोई आयत है उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए, मतलब उसका लंबाई और चौड़ाई के लिए कुछ व्यंजक हो, वो व्यंजक दीजिए। तो कोई बात नहीं, वो भी देते हैं, तो इसका भी एक कोई बताते हैं और एक आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरे डाउट के साथ पूरा क्लास ही ख़त्म कर देंगे 2.5 का कल।
चलिए तो फिर करते हैं। कितना 15 का। आयत का मतलब क्या होता है? आयत इसी तरह होता है भाई, उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? लंबाई, और ये क्या हो गया? चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इतना याद रखना जरूरी है। आयत की लंबाई ऑब्वियसली क्या होता है? लंबाई चौड़ाई से हमेशा बड़ा होता है। हमेशा नहीं, कभी कभी बड़ा होता है। लंबाई जो होता है वो चौड़ाई से बड़ा होता है, इतना बात याद रखना है। तो 15 का 1 नंबर क्या बोल रहा है? 15 का 1 नंबर में एक क्वेश्चन दे दिया है, क्षेत्रफल दिया है कितना? तो 15 का 1 में क्षेत्रफल दे दिया है कितना? तो 25a² माइनस 3a माइनस 12 हमारा क्षेत्रफल दे दिया है। अब क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। इतना तो में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा जो क्षेत्रफल है, ठीक है, जब क्षेत्रफल का हम जो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? उसका 2 मान निकलेगा। तो 2 मान में से एक कोई चौड़ाई का व्यंजक होगा और एक कोई लंबाई का व्यंजक होगा, तो वो भी लिखते हैं। क्या लिखना है अब? तो अतः हमारा जो ये मान है, मतलब क्षेत्रफल का 25a² माइनस 3a माइनस 12 का गुणनखंड करने पर, ये अब मिटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। 25a² माइनस 3a माइनस 12 का गुणनखंड करने पर हमें 2 गुणनखंड क्या होगा? प्राप्त होगा, जिनमें एक क्या होगा? लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा। जिनमें एक लंबाई तथा दूसरा क्या होगा? चौड़ाई होगा, तथा जो दूसरा होगा वो क्या होगा? हमारा चौड़ाई होगा। चलिए तो फिर यहाँ तक दिक्कत नहीं है। जब हम इनका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब गुणनखंड करने पर, अब हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। अब क्या करने पर? गुणनखंड करने पर जब इसका हम गुणनखंड करेंगे, किसका? 25a² माइनस 3a माइनस 12। अब देखिए, आप सब में किसी को गुणनखंड करना नहीं आता है, ठीक है। 3a नहीं है, अरे सॉरी, ये है 35a। कितना है? 35a, 35a कितना है? 35a माइनस 12। यदि आप सब में किसी को गुणनखंड करना नहीं आते हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से गुणनखंड भी सीख लेना है, ठीक है। क्योंकि गुणनखंड करना बहुत आसान है, हम बताएं वहाँ आसानी से, तो वहाँ जाके कर लेना है। तो अब इनको तोड़ना है। तो 25a² माइनस 35 को क्या लिख सकते हैं? तो 35 को लिख सकते हैं माइनस 15a इंटू माइनस 20a माइनस 12। इतना तो कर ही सकते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 35a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस 15 और माइनस 20 माइनस 35a के बराबर होता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आता है? तो कॉमन की बात करें तो इसमें 5a आ जाता है। तो 5a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है यहाँ? तो यहाँ बच जाता है 5a और यहाँ क्या बच जाता है? 3 माइनस, जब इनमें कॉमन क्या लेंगे? 20 और 12 में कॉमन क्या है? तो 20 और 12 में 4 कॉमन है। जब 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है? 5a माइनस 3, 5a माइनस 3 अरे एक मिनट रुको, क्षेत्रफल +12 है, सॉरी +12 है। आप लोग बुक होगा तो देख लीजिए, +12 है। कितना है? +12, ठीक है।
प्लस के कारण ये प्लस मतलब माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस जो होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 5a है, इसमें भी 5 है, दोनों में कॉमन ले लेते हैं 5a माइनस 3, तो दोनों में कॉमन आ जाए तो बचा क्या मेरे पास, तो 5a माइनस 4। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो अब पहले भी बताए थे आयत का लंबाई जो होता है वो चौड़ाई से बड़ा होता है, अतः कौन होगा बड़ा, तो 5a माइनस 3 है एक, और दूसरा क्या है 5a माइनस 4। तो बड़ा कौन आएगा, यदि a का मान हम कुछ भी रखेंगे, 0 से रखें या 2 से रखें या 3 से रखें, यदि यहाँ a का मान हम 1 रखते हैं, ठीक है, माइनस 3, 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे हम a का मान कितना रखते हैं 1 रखते हैं, माइनस 4, तो क्या 5 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो बड़ा कौन है, तो 2 है। तो हमेशा यही सा ही चलता जाएगा, यदि a का मान आप जो रखेंगे दोनों में रखेंगे ना, तो हमेशा बड़ा कौन होगा, यही बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे a का मान यदि और कुछ आप रखना चाहते हैं तो रख के देख सकते हैं। तो बड़ा कौन होगा हमारा, ये हो जाएगा। तो जो बड़ा होता है वो लंबाई होता है और जो छोटा होता है वो चौड़ाई होता है। अतः हमारा लंबाई क्या आ गया, अतः लंबाई बराबर क्या हो गया, लंबाई हमारा कौन है 5a माइनस 3, तथा चौड़ाई क्या हो गया हमारा, तो हमारा चौड़ाई जो हो गया वो क्या हो गया 5a माइनस 4। चलिए हम लोग 15 का एक कर लिए और दूसरा आपके लिए होमवर्क रहा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये पूरा एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली ये पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।